हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू विनसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई एम दीपेश, योर सोशल स्टडीज एंड जनरल नॉलेज टीचर। आज हम करने वाले हैं थोड़े लाइफ स्किल्स के, है ना। अभी स्पोर्ट्स वगैरह की बहुत सारी स्किल सीख ली है, तो लाइफ का भी थोड़ा सा देख लो, ठीक है। नॉमिनल से डेली लाइफ के डेली रूटीन के क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें सोचना नहीं है। जो सबसे अच्छा बेहतर, अच्छा तो सबको पता होता है ना क्या होता है, तो जो अच्छा है वही हमारा आंसर होता है इसके अंदर। अभी जिसके मन में शैतानी दिमाग वगैरह चल रहा होगा उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बाकी चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप लोगों को पता चल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ स्ट्रेस? स्ट्रेस का सिम्टम स्लीपलेसनेस, नींद ना आना, ओवर रिएक्टिंग टू नॉर्मल इवेंट्स और कंसर्न। नॉर्मल सिचुएशन पे बहुत एग्रेसिवली असर्टिवली और रिएक्ट करना, फ्रीक्वेंट इलनेस, बार बार बीमार होना। हाँ, तो मतलब मुझे स्ट्रेस हो रहा है क्या? नहीं, मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो गया है, उसकी वजह से स्ट्रेस नहीं है। आप जैसे बच्चे मुझे मिले हैं तो डेफिनेटली स्ट्रेस तो मुझे नहीं होगा, बट ये तीनों सिम्टम जो है वो स्ट्रेस के ही हैं, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The term social skills refers to the ability to interact with others in a positive way. सबसे बेस्ट ऑप्शन तो अभी तक तो यही लग रहा है, the ability to feel what others feel, that is empathy, है ना। ability to control your desires, that is self control, ability to understand your real self realization होता है, social skills के point में नहीं होता। A is the best option we can find, the ability to interact with others, हम लोगों के कैसे interaction करते हैं और in a positive way। अभी negative way में नहीं करना है, वो social skill में count नहीं होगा, वो anti socialist element बन जाओगे फिर। ठीक है, next question. What do you understand by the word supervisor? Supervisor, वाइज मतलब क्या होता है? विजन, विजन से बनाए रू सुपरविजन, है ना। एक होता है सुपरवाइज, वाइज विजन मतलब देखना, और सुपरविजन मतलब अच्छे से एक ईगल्स आई व्यू में देखना। ईगल्स आई व्यू में देखना क्या होता है? अ पर्सन हु असाइंस, चेक्स एंड इवेलुएट्स योर वर्क। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन लग रहा है मुझे, जहां तक यही होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। योर कलीग हु कीप्स अ वॉच ऑन यू। नहीं, कलीग क्यों रखेगा फिर? वो तो मेरे साथ वाला, अपना काम करो ना, मेरे पे ध्यान रखने का क्या नीड है ना। अ कलीग हु वर्क्स विद यू ऑन द सेम असाइनमेंट, वो मेरा को पार्टनर हो सकता है, जो अगर मेरे साथ में काम कर रहा है ना, तो वो सुपरवाइजर नहीं हो सकता मेरा। अ पर्सन हु गाइड्स यू इन योर करियर ग्रोथ, दैट्स माय मेंटर, करियर काउंसलर, नॉट माय सुपरवाइजर, है ना। जो असाइन करता है, मेरे काम को चेक करेगा और मेरे काम को इवेल्युएट करके मुझे बताएगा, दैट इज माय सुपरवाइजर। ठीक है, ऑप्शन ए। Select the correct statement. Punctuality is not important when working in a group project. क्यों भाई? ग्रुप प्रोजेक्ट्स के अंदर पंक्चुअलिटी क्यों नहीं चाहिए? टाइम से नहीं करोगे। क्रिकेट के अंदर भी अगर आप थोड़ा बहुत, अगर टीम पूरी इधर उधर किसी भी एक की वजह से लेट होती है तो फाइन पूरी टीम को देना पड़ता है ना। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। इट इज एक्सेप्टेबल टू अराइव लेट एज लॉन्ग एज द टास्क इज नॉट कंप्लीटेड। अरे टास्क कंप्लीट नहीं हुआ उसके बाद तुम लेट भी आओगे, थोड़ा जल्दी आके टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा, उसमें तो और ज्यादा ड्यूटी बन जाती है। ऑल ऑफ दीज ऑप्शन तो पक्का नहीं होने वाला है, क्योंकि दो ऑप्शन हमने गलत कर दिए। बीइंग पंक्चुअल इज एसेंशियल फॉर रेस्पेक्टिंग अदर्स टाइम। दूसरों के टाइम की कदर करना हमें बहुत जरूरी है। पंक्चुअल रहोगे तो जो लोग तुम्हारी वजह से क्यों वेट करें, वो पंक्चुअल होने की सजा तो नहीं भुगत सकते, है ना। दे हैव टू बी, इफ दे आर ऑन टाइम, यू हैव टू बी ऑन टाइम। ओके, सो ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। When you see a flashing yellow light while driving, then you should speed up and try to cross the signal. अरे बिल्कुल गलती मत करना, है ना। वो सिग्नल दे रहा है, स्टॉप इमीडिएटली, एकदम से ब्रेक मत लगा देना। रेड लाइट पे अगर हम देखते हो तो उस पर ब्रेक लगता है ना। अचानक से ब्रेक लगा दोगे, पीछे से गाड़ी आके ठोक देगा। कंटिन्यू ड्राइविंग एट द सेम स्पीड, बिल्कुल मत करना। एक स्पीड से वगैरह हो सकता है कोई 70 पे हो, कोई 80 पे हो, कोई 90 पे हो, ऐसी स्पीड्स में अगर कंटिन्यू सेम स्पीड में ड्राइव कैसे करोगे? स्लो डाउन योर व्हीकल, धीरे धीरे अपना गाड़ी को धीरे कर लो। अगर उस स्पीड में धीरे धीरे करने के बाद आपके पास टाइम मिलता है तो ठीक, लेकिन अगर आप थोड़ी डिस्टेंस ज्यादा है तो आपको पता चल जाएगा कि रेड कितनी देर में हो रहा है, तो रेड जैसे ही हो आप वहां पे रुक जाओ, है ना। बाकी अगर हो तो अगर आपको लगता है कि भाई जस्ट अभी नंबरिंग खत्म हुई है और देयर इज ओनली 2 सेकंड का पाथवे, देन यू कैन क्रॉस, अदरवाइज डोंट, है ना, येलो लाइट पे। Which of the following is correct about assertiveness? Assertiveness क्या होता है? To assert something, to apply pressure on anything, that is assertiveness. अब इसके लिए क्या होता है? Helps in communicating your needs, wants and feelings to others in an effective manner. बिल्कुल। आप excuse me, एकदम mumbling jumbling बोले, excuse me, can you hear me? इतना शोर हो रहा है, उसके पास टाइम नहीं है, he is busy in so much work. Hello, excuse me, नहीं हो पाएगा। ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन ही है। You have to be respectful, but you can be assertive. Excuse me, तो he can understand that, है ना। assertiveness वो कहता है yes,
दैट्स समथिंग, प्लीज डू द नीडफुल, ये मुझे चाहिए। आपको असर्टिवनेस का मतलब समझ में आ जाए, ऐसा नहीं है ऐसे हाय हेलो ए ओ ऐसे करके बुलाना है, दैट इज नॉट इवन अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग म्यूचुअल रिलेशनशिप, बिल्कुल असर्टिवनेस से आपको लोग आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी को सर्च करते हैं, तो आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं। डेवलप्स द एबिलिटी टू से नो असर्टिवली एंड नॉट फील गिल्टी। अभी कोई आपसे आपका टेकन फॉर, आप लीडर हो, आपसे कोई सर आज की छुट्टी दे दो, आज की छुट्टी दे दो, आप मना कर ही नहीं पा रहे हो उनको। गुड लीडर तो वही होता है जो हर चीज में हाँ करे, मैं सारा काम करूंगा, मैं आगे रहूंगा। अब आप ही करते रहो तो फिर आप ही करते रहो, आपको नहीं, आपको आप ये वाला काम आपका है और आप हर बार टेकन फॉर ग्रांटेड लेके इसकी ऑफ वगैरह नहीं ले सकते, छुट्टी नहीं ले सकते हो, यू हैव टू कम। और इस तरह से आपको विदाउट फीलिंग गिल्टी यू कैन से नो टू देम। तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस आर करेक्ट। A person is unable to focus on work and feels overwhelmed. Which of the following would help him to understand, handle the situation? अभी क्रिटिकल थिंकिंग, नेगोशिएशन और ओवर कॉन्फिडेंस तो मुझे यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, द पर्सन इज प्रोबेबली अंडर स्ट्रेस और वो उसको मैनेज नहीं कर रहा है, उसको फोकस नहीं कर पा रहा, तो उसको अपना फोकस और स्ट्रेस को मैनेज करना है, और उसी के साथ वो जो ओवरवेलमिंग जो काम में फील कर रहा है और काम में फोकस नहीं कर पा रहा, वो मैनेज हो जाएगा। ठीक है, चलो ऑप्शन डी। A person often hesitates to speak in public due to fear of judgment. Which of the following skills should he/she work to overcome this? Analytical skill, technological skill, all of these. एनालिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल तो नहीं, वो सिर्फ बोलने में उसको प्रॉब्लम है, सोच पा रहा है और उसके पास जो टेक्निकल नॉलेज है वो पूरा है। तो एक भी ऑप्शन गलत हो जाए तो ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन अपने आप ही कट जाता है। कम्युनिकेशन स्किल में इश्यू चल रहे हैं, अगर कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा है उसको पता होने के बावजूद भी, तो कम्युनिकेशन स्किल्स में काम करेगा और वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलो ऑप्शन ए। This decision making process involves identify the problem, analyze the problem, think of alternatives, decides on a course of action. Identify करोगे सबसे पहले प्रॉब्लम, अरे सबसे पहले तो ये देखोगे ना भैया प्रॉब्लम है, देयर इज अ प्रॉब्लम, सबसे पहले तो एक्सेप्ट करो देयर इज अ प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम क्या उसको आइडेंटिफाई करो किस तरह की प्रॉब्लम है। उसके बाद एनालाइज करोगे प्रॉब्लम को, एनालाइज करने के बाद आपको क्या मिलेगा, उसका आपको बहुत सारे डायमेंशंस मिलेगी। उसके बाद ऑल्टरनेटिव सोचो कि इस प्रॉब्लम को किन किन ऑल्टरनेटिव्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और उसके बाद लास्ट में आता है डिसाइड द कोर्स ऑफ एक्शन टू सॉल्व और टू मिटिगेट द प्रॉब्लम। ठीक है, तो ऑप्शन 1 2 3 4 सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the primary goal of developing decision making behavior? To rely on others for guidance on critical thinking, to search for multiple options and select a suitable one. अच्छा, to rely on others for guidance on critical thinking, quick decision without thinking, to avoid discussion about what, to search for multiple options and select a suitable one. To rely on others, दूसरों पे निर्भर रह के अगर हम लोग सारा गाइडेंस क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर डाल देंगे तो हम डिसीजन कब ले पाएंगे, डेफिनेटली डिले होगा डिसीजन के अंदर, है ना। क्विक डिसीजन विदाउट थिंकिंग, अब जल्दी से, इतना भी जल्दी नहीं होना है कि सोचा ही नहीं और पटक से डिसीजन ले गया, है ना, कि सर इन सबको एक पेड़ गिर गया, अब सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार बोले सारे पेड़ काट दो, एक सेकंड सोचा भी नहीं तो सारे पेड़ काट दोगे तो फिर पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। करेक्ट है, एक डॉगी ने काट लिया सारे डॉगीज को बंद कर दो। तो ये भी तरह की जो चीजें होती है ये क्विक एंड हेस्टी डिसीजंस होते हैं, है ना, जिनको बाद में बहुत सारे इश्यूज का सामना करना पड़ता है, पब्लिक आउटलैश वगैरह होता है, यू अंडरस्टैंड दैट, है ना। टू अवॉइड डिस्कशन, अवॉइड क्यों करना है डिस्कशन, आपको अपनी टीम से काम करवाना है, काम जो करना है आपका घर का पर्सनल काम थोड़ी है, दिस इज नॉट योर पर्सनल वर्क, आपको डिस्कस करना है, जितना डिस्कस करोगे उतना वो निखर के आएगा, उसके लूप होल्स पता चलेंगे। टू सर्च फॉर मल्टीपल ऑप्शंस एंड सेलेक्ट अ सूटेबल वन, ये ऑप्शन बेस्ट लग रहा है मुझे कि आप एक मल्टीपल ऑप्शंस को सेलेक्ट करो और उसके बाद उसमें से जब से बेस्ट सूटेबल ऑप्शन होता है उसको सेलेक्ट कर लो और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है ही नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थैंक यू सो मच फॉर लाइफ स्किल्स चैप्टर के लिए, और जितना भी चैप्टर्स है बाकी के जो जितने भी वीडियोस है उन सबको अच्छे से देख लो। अगर आपको उसमें थोड़ा सा फास्ट लगता है, इफ यू थिंक माय पेस वाज फास्टर, आप उसको स्लो भी कर सकते हो और यूट्यूब के अंदर ये ऑप्शन मिलता है। और अगर आपको लगता है आई एम स्पीकिंग स्लो विच इज आई नॉट माइट बी बिकॉज आई स्पीक ऑप्टिमल, है ना, तो अगर आपको, लेकिन फिर भी अगर आपको तो बहुत टाइम की लिमिटेशन है तो आप उसको 1.5x और 2x के अंदर भी देख सकते हो। ठीक है, टिल देन बाय बाय।